कभी ऐसा लगा बॉय गर्ल डिफरेंस? अब तो तुम डॉक्टर बन गई हो तो सुई लगा सकती हो कहीं पे भी। बट जैसा कि जेसी सर, रवि सर सब लोग मुझे बता रहे थे कि 640 के ऊपर हमारे पास बच्चों की भरमार है, यानी ये सब। तो आज ही उन लड़कियों के लिए वीडियो बहुत काम का होने वाला है जो शायद जिनके नंबर 300, 250, 400 ऐसे आ रहे हैं और वो शायद द्वंद में है कि क्या हमें रिपीट करना चाहिए। तो मोशन की एक बच्ची है जिया गुप्ता, जिसका वीडियो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। वीडियो इसलिए नहीं कि मोशन ने क्या करा, वीडियो इसलिए कि उन सभी लड़कियों के लिए जो इस द्वंद में है कि क्या हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बात कर रहे हैं जिया की, जिसने 369 से लेकर 640 तक का सफर तय करा है। करीब करीब 250 नंबर का से भी ज्यादा का जंप आपने लिया है। तो जिया जो है डॉक्टर बनने वाली है। तो जिया से सबसे पहला सवाल, क्योंकि सारे अध्यापक बैठे हुए हैं, आप सब लोग जानते हैं मेरे साथ परिचय के मोहताज नहीं है। एएम सर, एबी सर, जेसी सर, एलवी सर, एवी सर, हम सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं क्योंकि ये बच्ची सभी से पढ़ी है, पूरे मोशन परिवार के साथ जुड़ी हुई है। जाहिर सी बात है कि डॉक्टर बननी। तो सबसे पहला सवाल कि तुम डॉक्टर बन जाओगी और हमें कोई तकलीफ आएगी तो हमसे पैसे तो नहीं लोगी? है कैमरे में बोलना है? नहीं लेगी सर। चलो, तो खैर, तो जिया का जो सफर है वो है करीब करीब 369 यानी 360 के आसपास से लेकर 640 के आसपास का, यानी डॉक्टर बनने वाली है जिया। जिया कहाँ से हो? न्यू दिल्ली से हो। तो न्यू दिल्ली से कोटा आने का कैसे सोचा? कोटा मॉल देता है, सबने सुना है ये तो मेरे को ये था कि अभी मैंने ऐसे प्रेप किया है इसमें, तो मतलब इतना अच्छा नहीं गया। तो फिर मैंने सोचा कि कोटा चलते हैं। यहाँ पे हम आए, यहाँ पे हमने बहुत बच्चे से भी बात करी, तो उन्होंने बोला कि उनका अच्छा जा रहा है। फिर हम कोचिंग्स में गए। अच्छा, सारी कोचिंग में घूमे? हम सब में गए। अच्छा, मोशन पहली बार में नहीं चुना? नहीं। अरे ये भैया घूम लो, हमें ही चुनोगे। We had to make an informed decision. Correct. She has to make an informed decision. Very well said. फिर हम सब में गए and then we came to motion and we like felt a positive atmosphere here which we didn't get in others. and फिर बाकी टीचर से भी बात की हमने। जेसी सर से बात की थी जब मैं आई थी, मुझे याद है, उन्होंने बोला कि डेफिनेटली होगा इस बार। जेसी सर से मिली थी उस समय तुम? अरे वाह, क्या बात है। पापा के साथ मैं आई थी। अरे वाह। अच्छा, पापा के साथ आई थी जब सर से बात करी थी? अरे वाह। तो फिर तुम्हें अच्छा लगा? तो जो पॉजिटिविटी तुम्हें पहले दिन मिली थी वो क्या पूरे साल कंटिन्यू रही? डेफिनेटली लास्ट तक सब मेरे साथ एकदम कनेक्टेड थे, पॉजिटिव थे। मैं इनफैक्ट लास्ट में थोड़ा नेगेटिव होने लग गई थी, डीमोटिवेट होने लग गई थी कि मार्क्स कांस्टेंट हो गए थे एग्जाम्स में। बट सर ने मुझे बोला कि नहीं, जरूर होगा। एक जन ने बोला? सर ने मेरे से बात करी। क्या बात है। तो खैर, मैं ज्यादा टीचरों की पढ़ाई करूंगा तो सबको लगेगा कि सिर्फ मोशन की सुनाने है। नहीं, डोंट वरी, है ना। तो बट हाँ, जाहिर सी बात है कि अध्यापक का बहुत बड़ा रोल होता है। पूरा सिस्टम रियली वर्किंग, रियली ग्रेट। आई मस्ट कांग्रेचुलेट इन फ्रंट ऑफ टू द एंटायर मोशन नीट डिवीजन की, मतलब दे आर डूइंग अ ट्रेमेंडस जॉब। वी आर गेटिंग, मैं नहीं बोलता हूँ कि टॉप 10 की लड़ाई हमेशा से हमारी नहीं रही है, बट जैसा कि जेसी सर, रवि सर सब लोग मुझे बता रहे थे कि 640 के ऊपर हमारे पास बच्चों की भरमार है, यानी ये सब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सब लोग जाने वाले हैं। सर, ये आप लोगों की मेहनत है, बच्चों की मेहनत है, जाहिर सी बात है, सिस्टम की मेहनत है। खैर, वापस पॉइंट पे आते हैं। जब 369 से लेकर 647 जो नंबर का अपना सफर है, तुम्हें लगा था रियलिटी में कि इतने 250-300 नंबर का जंप अपन ले सकते हैं, या तुम्हें क्या लगा कि क्या क्या मैंने सुधार करा जिसकी वजह से जंप आया है? इनिशियली नहीं लगता था, बट धीरे धीरे मेरे मार्क्स इंक्रीज होते गए। तो लाइक लास्ट तक आते आते मुझे लग रहा था कि हाँ, हो सकता है, लाइक इट्स पॉसिबल। फिर मैंने अपने लास्ट ईयर की मिस्टेक्स को देखा कि मैंने उसमें क्या किया था। जैसे मैंने टेस्ट बहुत कम दिए थे। अच्छा, पहले जब प्रिपरेशन करते थे? हाँ, ठीक है। मैंने इस ईयर बहुत सारे टेस्ट दिए लास्ट तक, एकदम मतलब आई थिंक मैंने 3 डेज पहले तक टेस्ट दिए हैं, रेगुलर टेस्ट दिए हैं, और उससे मुझे बहुत इंप्रूवमेंट लगा। जो ब्रह्मास्त्र टेस्ट पूरे दिए उसको? ब्रह्मास्त्र टेस्ट दिए सारे। उसके अलावा भी मैंने डेली टेस्ट दिए मोशन आके। डेली टेस्ट भी होते हैं, सारे डेली टेस्ट होते हैं। वो सारे देती थी तुम? कोई भी स्किप नहीं करा? नहीं। लास्ट में मतलब वो टेस्ट की, सर आज भी टेस्ट होगा क्या? तो फिर हमने कहा नहीं, अब कंप्लीट हो गया। तो देन शी सेड कि ठीक है सर, मतलब वो बिल्कुल लास्ट तक कनेक्टेड थी। नीट में टेस्ट पेपर्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। उसमें लाइक क्वेश्चंस का लेवल बहुत हाई भी नहीं होता था, बहुत लो भी नहीं होता था, पीवाईक्यूज भी होते थे, सब कवर्ड होता था। तो मेरे को उससे ठीक से पता चलता था कि मैं कहाँ लैग कर रही हूँ, कहाँ मेरे को उसमें और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, एनालिसिस वगैरह करती। हर पेपर का एनालिसिस करती थी? बिल्कुल।
मतलब कितनी देर लगाती थी एनालिसिस पर? थिंक 1 आवर लग जाता था चेक करने और बाकी सब देखने कहाँ गलती हुई उस समय। मैं हर बच्चे को हमेशा कहता हूँ कि पेपर देना से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर देने के बाद एनालाइज करना। आप पेपर सिर्फ दे भी रहे हो और एनालाइज नहीं कर रहे हो, कोई फायदा नहीं होगा, ऐसे पेपर देने का फायदा नहीं है। आपके सामने एग्जांपल है, 250 नंबर का जंप इसलिए आया क्योंकि पेपर को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्कि मैं बात रिपीट करना चाहूंगा कि जिस पेपर में आपके सबसे कम नंबर आए हों उसको सबसे ज्यादा एनालाइज करिए। सबसे ज्यादा कमियां वही आपको बता सकता है। जैसे कि बोलते हैं ना, निंदक न्यारे राखिए, तो जो सबसे कम नंबर आ रहे हैं ना पेपर में, वो निंदक है आपका। सबसे ज्यादा निंदा वही करेगा कि भाई आपने किस जगह गलती करी है, तो गलती को ढूंढना अपने को आना चाहिए। यही बात जिया ने भी रिपीट करी है। घर पे कौन कौन है? मम्मा पापा भाई से लड़ाई होती है? बहुत होती है। बड़ा है छोटा है? छोटा है। अब तो तुम डॉक्टर बन गई हो तो सुई लगा सकती हो कहीं पे भी है तो डराओगी तो नहीं उसको? अब वो खुश है? हाँ वो खुश है। मम्मी पापा ने क्या बोला? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट दे टोल्ड यू? लाइक माय पापा टेक्स्टेड मी। अरे वाह, ग्रेट। उन्होंने लाइक ऐसे बोला व्हाटएवर, लाइक उन्होंने तो जब मैं नीट दे के आई तभी बोला, मार्क्स तो तब तक कैलकुलेट भी नहीं किए थे। व्हाटएवर बी द मार्क्स, आई एम ऑलवेज प्राउड ऑफ यू एंड आई विल ऑलवेज लव यू। क्या बात है, ग्रेट। दिस इज द स्टेटमेंट व्हिच एवरी पेरेंट शुड सी, कि बच्चे को ये बोलना कि व्हाटएवर द रिजल्ट इज दे आर प्राउड ऑफ देम। ग्रेट हेड्स ऑफ टू यू सर। अगर आपके पेरेंट्स जरूर इसको सुन रहे होंगे। तो अब व्हाट प्लान्स फॉर फादर एंड मदर? हम खुद के लिए तो बहुत सारे प्लान्स होंगे। सो मतलब हो सकता है ऐसे कोई प्लान हो जो फादर मदर को भी नहीं बताएंगे, डॉक्टर बन जाऊंगी तो ये करूंगी। बता सकती हो? कुछ तो सोचा होगा जरूर। बस यही है कि बेस्ट से बेस्ट अब जो कॉलेज है उसमें जाना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, इनफैक्ट आगे पीजी करनी है। एंड पीजी किस में करना चाहती हो? दैट्स नॉट डिसाइडेड। फिर भी कोई रेडियो, कार्डियक सर्जन? आई वांट टू बी सर्जन। यू वांट टू बी सर्जन? वो डर तो लगता वो एमबीबीएस टाइप है। अभी मैं उसके पास गया था ना, वो उत्कर्ष के पास, 705 नंबर थे मौलाना आजाद वाले। तो मैंने उससे पूछी थी ये बात। मैंने कहा कि भाई वो ऐसे हिलते तो नहीं हो तुम, क्या बोलते हैं उसको काटने वाले, वाइट डाइसेक्शन जब करते हैं। तो उसने बोला कि सर कई लोगों को वाकई वो होता है, चक्कर आए, फेंट हो जाता है, बट फिर थोड़े दिन बाद आदत हो जाती है। अच्छा जी, एक छोटी सी बात आपसे करना चाहेंगे कि अगर वाकई में जैसे आपने सफर बताया बहुत बढ़िया, तो क्या 300 to 400 जो गर्ल्स अभी हैं, आपको क्या लगता है उनको क्या एडवाइस देनी चाहिए? क्या वो जंप कर सकती हैं? डेफिनेटली। अच्छा, सही गाइडेंस मिले, सही एटमॉस्फेयर मिले, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर हमेशा होना चाहिए आपके आसपास, और टीचर्स की गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव कंपनी से दूर रहना चाहिए। आई थिंक anything is possible if you get that and if you put in 100% of your effort. क्या बात है। तो वो गर्ल्स जिनके 300 से 400 नंबर है, आज इस वीडियो को जरूर देखें। एनवी सर ने एक बहुत शानदार वीडियो बनाया है और इस वीडियो में जिया ने जो बात कही है 101% है कि कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, कर सकते जब। क्यों सर? बिल्कुल। मैं चीज़ जानना चाहता हूँ, तुमने बहुत बढ़िया बात बोली जिसको मैं पर्सनली बहुत बिलीव करता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर आपको कुछ अचीव करना है तो पॉजिटिव आपको रहना बहुत आवश्यक है। बट जैसे कि तुमने बोला कि मोशन में पॉजिटिव माहौल था, बट मोशन में आप कोचिंग में 6-7-8 घंटे यहाँ पे बिताते हो, तो क्या तुम करती थी खुद के लिए जिससे तुम हॉस्टल में या जहाँ तुम रहती हो अपने आसपास पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखती थी? मतलब जैसे मैं कभी भी डीमोटिवेटेड फील किया ना, मैंने टीचर से आके बात करी। जब डीमोटिवेटेड फील किया टीचर से आके बात करी? मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती थी, जैसे मुझे बायो में असर्शन रीजन में प्रॉब्लम है, मैं सर के पास गई। क्या बात है। मैंने सर से पूछा कि मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। सर ने बोला, टेक्निक बताई कि कैसे करना चाहिए। तो उससे मुझे बहुत ऐसे लगा कि हाँ, दे आल्सो केयर। तो जो भी केयरिंग एटमॉस्फेयर मतलब बड़ी बात है। कहना नहीं चाहिए, पर वीडियो माध्यम से जितने भी मोशन परिवार के अध्यापक जो लगातार बच्चों के साथ लगे रहते हैं, वो कई बार शायद हम भी हताश हो जाते हैं कि यार रोज शायद एक ही प्रकार का प्रश्न अलग अलग बच्चों को हम उत्तर दे रहे होते हैं, पर आपका दिया हुआ उत्तर कब उसका भविष्य बना देगा, कब उसको डॉक्टर बना देगा, कब उसको इंजीनियर बना देगा, आपको पता नहीं होगा। और वो असली धनराशि हम अध्यापकों के लिए शायद वो ही है। तो हमें भी नहीं थकना है। और मतलब तुम ये बात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज व्हेन यू से दिस वी फील मोटिवेटेड दैट वी शुड कीप डूइंग इट, बिकॉज क्योंकि हम भी तो सारा रोज यही काम करते हैं ना। ये तो बच्चे शायद 1 साल आके थक जाते हैं, हम बरसों से पढ़ा रहे हैं। आज एलवी सर हो गए, एम सर हो गए, जेसी सर हो गए, हम सब बरसों से पढ़ा रहे हैं। तो इट इज ऑल्सो हमारे लिए बहुत मोटिवेशन की जरूरत है कि नहीं, क्योंकि हम पर हमें मोटिवेशन का पता है जब तुम्हारे जैसे बच्चे निकलते हैं। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट, बिकॉज मैं बार बार कहता हूँ कि मोशन इज नॉट ओनली अबाउट 1 to 10, मोशन इज अबाउट सिलेक्शन। हमारे यहाँ से आप जैसी कहानियां जब निकलती है ना, आप वीडियो पे भी देखोगे तो मैं टॉपर से ज्यादा ऐसी कहानी लाना ज्यादा पसंद करता हूँ जिन्होंने बहुत इंप्रूवमेंट। बिल्कुल, यू रियली मेड अस प्राउड, दैट इज फॉर श्योर।
और पापा ने टैक्स करा होगा, मैं तुम्हें सामने बोल रहा हूँ। हमारे लिए तो सर मोशन के लिए तो गवर्नमेंट सीट इज इट। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। गवर्नमेंट सीट मिले तो मोशन डजंट के इस बात पे काम करता है। मेक, और गवर्नमेंट सीट मिले तो डजंट मेक अ डिफरेंस। हाँ। अच्छा, कॉलेज कौन सा लेने की सोची है? नॉट डिसाइडेड दैट, जो भी बेस्ट कॉलेज मिलेगा। मोशन में काउंसलर्स भी हैं, तो मैंने उनसे बात करी है, उन्होंने कहा आप टच में रहना। हाँ, जो भी अपने को मिलेगा। वैसे मेरे को लगता है पिछले साल जो मिला था 647 पे, उससे जो पिछली बार शायद 650-55 वाले को मिला होगा ना, 660 तक भी, वो तुम्हें मिल सकता है इस साल। थोड़ी सी कट ऑफ भी आर एक्सपेक्टिंग। हाँ, मतलब मे बी वेरी दिल्ली का डोमिसाइल है। हाँ, वही तो दिल्ली का तो कह रहा हूँ, मुझे आराम से मिल सकती है। तो डोमिसाइल दिल्ली की ना तुम्हारी तो? हाँ, न्यू दिल्ली। हाँ, न्यू हाँ, दिल्ली तो की। लेडी आर्डिंग तो आराम से मिलता बढ़िया। दिल्ली ऐसा तो नहीं कि अब थोड़े दिन 5 साल दिल्ली से दूर रहूंगी तो फिर मम्मी पापा वहीं रहेंगे। ऐसा ही सही बता ना, झूठ मत बोल। ऐसा नहीं है, दिल्ली में जाना है। पहली प्राथमिकता दिल्ली कॉलेज है। अच्छा, ऐसा नहीं कुछ भी कि भाई। अच्छा, डॉक्टरों को वैसे जनरली बहुत अगले 10 साल तक भी पढ़ना पड़ता है, तो उससे डर तो नहीं लग रहा है वो कोई? अच्छा, व्हाट इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ यू फील कि तुम्हारे अंदर है, जो हमें पता होती है रियलिटी, जिसकी वजह से शायद हमने अचीव करा है? थिंक पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी, ग्रेट। पॉजिटिविटी। अच्छा, कितने घंटे पढ़ती थी? 12 to 14 आवर्स इंक्लूडिंग क्लासेस, राइट? एंड ऐसा कभी पूरे साल भर में ऐसा हुआ जब 5-7 दिन कम पढ़ी हो, या कभी डल समय आया हो? सबके लिए आता है, हुआ होगा, बट यू मतलब उसके बारे में बहुत नहीं सोचा है। केम ओवर। तो ओवरथिंकिंग जब हो जाती है, थोड़ा डलनेस होती है, तो क्या करती थी? घर पे बात। ग्रेट, घर पे बात दिया। तीसरी बात, ये सेम बात अभी जिसका मैंने पहले इंटरव्यू लिया, भास्कर जी से 681 नंबर आ रहे, उसने भी सेम बात बोली कि वो दिन में 3 बार मम्मी पापा से बात करता था। मैं हर बच्चे को बोलना चाहता हूँ कि कंटिन्यूसली जब आप कोटा आ रहे हो, जितने भी मोशनाइट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, कंटिन्यूसली आप अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स के टच में। घर पे किससे ज्यादा बात करते थे? मम्मा। ऐसा क्यों होता है, सारे बच्चे मम्मा से ज्यादा बात करते हैं? पिताजी तो अपन भी हैं। पिताजी क्या है, सिलेक्शन के बाद में बोलते हैं, जो सिलेक्शन के बाद में पहले चुप रहते हैं, जो टेक्स्ट करते हैं, पहले चुप रहते हैं, वो बाद में अपने एक्सप्रेशन, वो जो फीलिंग्स होती है एक्सप्रेस करते हैं। एक जिया की खास बात ये थी जो मैंने महसूस की पढ़ाते हुए, चाहे टॉपिक हल्का पढ़ाया चाहे भारी पढ़ाया, इसमें कभी क्लास नहीं मिस की सर। कभी क्लास मिस नहीं, क्लास मिस करी ना, टेस्ट मिस करा, कभी क्लास नहीं मिस करी। मतलब मुझे अच्छे से याद है, आंधी बरसात तूफान, हल्का टॉपिक भारी टॉपिक, कोई कुछ ही करो, शी वाज इन द क्लास। डिसिप्लिन। यस, आई रियली अप्रिशिएट। इजंट ट्रू है ना ये बात? बिल्कुल। अरे कंटिन्यू। एक दिन में कोई सफल नहीं बनता सर, वो प्रूव किया उसने। एक दिन में सफल नहीं बनता, और आपके नंबर कम भी आ रहे हो तो आप बहुत लंबी छलांग लगा सकते हो। थोड़ी सी अजीब सी बात मैं फिर भी पूछना चाहता हूँ कि शायद तुम्हें लगता होगा कि यार 647 की बजाय 680 भी आ सकते थे, वो और क्या छोटी सी चीज थी जो और सुधार लेते या मिस्टेक नहीं करते तो शायद वहां तक भी पहुंच सकते थे? ऑल द डिफरेंस कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमें मिलेगा, बट स्टिल, क्योंकि हमें सुनने वाले वो लोग हैं, वैसी लड़कियां हैं जो तुम्हारी जैसी ही होंगी अभी, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मैंने लास्ट में थोड़ा सा मैंने पैनिक किया फिजिक्स में। पैनिक किया बिकॉज ऑफ टाइम, क्योंकि केमिस्ट्री में ज्यादा टाइम चला गया था। ये भी मैंने एक और बच्चे से सुनी। यस, तो जो सुन रहे हैं वो टाइम टेकिंग। हाँ, तो केमिस्ट्री टाइम टेकिंग। उसने जो बिल्कुल इसने मैं बिल्कुल रिलेट कर रहा हूँ, इसलिए शायद मैं कर रहा हूँ। भास्कर ने बात बोली कि 20 मिनट मेरे चले गए थे। मैंने उससे पूछा तुमने क्या अच्छा करा एग्जामिनेशन में, तो उसने बिल्कुल इसकी उल्टी बात बोली कि मेरे 20 मिनट ज्यादा चले गए थे केमिस्ट्री में, पर मैंने फिजिक्स अटेम्प्ट किया था, पैनिक नहीं करा। क्योंकि जब जैसे बच्चे की प्लानिंग होती है कि 1 घंटे में बायो करेंगे, फिर 50 से 55 मिनट में केमिस्ट्री करेंगे, और 50 से 55 मिनट 1 घंटे 5 मिनट 10 मिनट लग गए तो बच्चा पैनिक करने लगता है। तो फिजिक्स में थोड़े कम नंबर आए बिकॉज ऑफ दिस पैनिक, राइट? और वैसे ये एक माइंडसेट ऑफ स्टूडेंट का होना भी चाहिए। लास्ट ईयर बायोलॉजी टाइम टेकिंग था, हाँ, इस बार कुछ भी हो सकता है। एक सब्जेक्ट आप मानकर चलो टाइम टेकिंग होगा, तो उसके लिए माइंडसेट पहले से पॉजिटिव रखेंगे, तैयार रहेंगे, तो वो पैनिक नहीं होंगे। तो बेसिकली सीखने वाली बात ये है हमारे एजुकेटर्स और इनसे कि कोई प्री डिटरमाइंड माइंडसेट के साथ मत जाइए कि मैं बायो 1 घंटे में खत्म हो जाएगी। वो ऑन द स्पॉट डिसाइड होगा सर, वो ऑन द स्पॉट डिसाइड होगा, और कौन सा उस समय आपको पता भी नहीं होगा बाकियों के साथ क्या हो रहा है, पर आप जो निर्णय ले रहे हो वो सही होगा क्योंकि आपने बहुत टाइम तैयारी करी है। अच्छा, अगेन अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। न्यू दिल्ली से भी आप आते हो, तो मतलब इट्स अ मेट्रोपॉलिटन कल्चर है वहां पे। कभी ऐसा लगा बॉय गर्ल डिफरेंस? नहीं, नॉट इन द फैमिली, नहीं, ओवर हियर नहीं, नहीं। गर्ल्स की पूरी केयर हुई यहाँ पे? हाँ, बिल्कुल। ज्यादा हुई?
काइंड ऑफ अच्छा, कोटा के लिए स्पेशली बिकॉज वी बिलोंग टू कोटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कोटा सेफ लगा। हाँ कभी भी ऐसा नहीं लगा एज अ गर्ल कि मैं अनसेफ हूँ, या रात में कभी नहीं ऐसा नहीं लगा कभी? और जब हम आए थे तब उल्टा हमें ये बोला किसी ने कि अब तो कोटा एकदम मुंबई जैसा हो रहा है कि रात को 2 बजे 3 बजे भी गर्ल्स सेफ हैं। हाँ सेफ है, दैट इज फॉर श्योर। वैसा महसूस हुआ? हाँ जैसा महसूस हुआ। तो जो भी लोग सुन रहे हैं, जो कोटा के बारे में कुछ भी सुनते हैं, उनको बता दूं, फॉर गर्ल्स ऑल्सो कोटा इज वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस। इसलिए नहीं कि हम कोटा में कोचिंग चलाते हैं इसलिए बोल रहे हैं, मैं खुद भी कोटा से पला बड़ा हूँ। कोटा हमारी मातृभूमि, कर्मभूमि, सब कुछ यही है। और वाकई कोटा गर्ल्स के लिए भी बहुत सेफ है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ के लिए काम करता है। वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी यू कैन से फॉर द गर्ल्स, और सब लोग इस बात का ध्यान रखते हैं। और कुछ तुम बोलना चाहो, जो गर्ल्स को बोलना चाहो जो अब तैयारी करनी है या कोटा आ रही है, या मैं तो कह रहा हूँ इस मोशन में आ रही है? I would say all the best to all the girls who dream to be a doctor, and give your best, and listen to your teachers, do what they say, they know the best, they are very experienced, and I wish you luck. Thank you, thanks a lot. Ji, it's a wonderful experience for you. Thank you.